पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर भड़की हिंसा लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। हालात को काबू करने के लिए देर रात कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। हिंसा करने के आरोप में अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के गवर्नर से हालातों की जानकारी ली है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के दिन हुई हिंसा से पूरे राज्य में हंगामा मचा है। घटना को लेकर दूसरे दिन भी हालात तनावपूर्ण रहे और कई जगह पर पत्थरबाजी की घटना हुई। उपद्रवियों ने कई घरों और दुकानों को भी निशाना बनाया। 2 दिनों से लगातार हो रही हिंसा को देखते हुए हावड़ा समेत पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में देर रात तक इंटरनेट सेवा बंद रही। पुलिस ने हिंसा करने के आरोप में अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा पर प्रदेश के राज्यपाल ने सख्ती दिखाते हुए मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के हालातों को जानने के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बात की। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष से भी जानकारी ली। तो वहीं हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत भी जोरों पर है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने हिंसा को सुनियोजित बताते हुए जुलूस निकालने वालों पर गलत रूट के इस्तेमाल का आरोप लगाया। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है और अमित शाह को पत्र लिखकर हिंसा की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से करवाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा का दौर जारी रहा। वहां के शिवपुर इलाके में दूसरे दिन भी जमकर पथराव किया गया। लगातार दूसरे दिन वहां कई दुकानों को निशाना बनाया गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। जिसके बाद एक बार फिर से सुरक्षा बल ने वहां मोर्चा संभाला और पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। लेकिन अगले दिन भी उस इलाके में तनाव खत्म नहीं हुआ। मौका मिलते ही एक समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर पत्थरबाजी की। हंगामा कर रहे लोगों के हाथों में ईंट, पत्थर और डंडे नजर आए। उन्होंने कई इमारतों में घुसकर तोड़फोड़ की, जिसे देखकर उन इमारतों में रहने वाले लोगों का बुरा हाल हो गया। इस दौरान वहां पुलिस के कई जवान तैनात नजर आए। उन्होंने कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बवाल मचाने वालों ने इसी तरह कई दूसरी इमारतों को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से हावड़ा का शिवपुर इलाका एक बार फिर से 2 समुदायों के बीच जंग का मैदान बन गया। हालात फिर तेजी से बिगड़ने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन इससे पहले कि हालात बेकाबू हो जाते, वहां पुलिस की कई और टीमों को तैनात कर दिया गया। हावड़ा और कोलकाता पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी बुलाया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। पुलिस घूम घूम कर लोगों से शांत रहने और बिना वजह घर से बाहर न निकलने की हिदायत देने में जुट गई। पुलिस की तरफ से जगह जगह पर जो है वो रूट मार्च किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी हावड़ा पहुंचे और उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि जल्द ही हंगामा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ट्रैफिक शुरू हो गया और सिचुएशन नॉर्मल की तरफ जा रही है। इससे पहले पुलिस ने रामनवमी के दिन पथराव करने के आरोप में 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने शोभा यात्रा पर पथराव किया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। गिरफ्तार किए गए लोगों में वो भी शामिल हैं जिन्होंने पथराव के बाद जमकर तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से उस इलाके की तस्वीर ही बदल गई। कई कारों के शीशे चकनाचूर हो गए तो कई गाड़ियां पूरी तरह बर्बाद हो गई, क्योंकि उपद्रवियों ने एक दिन पहले पथराव के साथ आगजनी भी की थी। सामने आई तस्वीरों में कई जगहों पर आग की लपटें उठती नजर आईं। सड़कों पर ईंट और पत्थरों का ढेर दिखाई दिया। कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। एक दिन पहले हुई पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा हमला बोला और हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार बताया। तो स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। हावड़ा में हिंसा पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि पिछली बार भी रामनवमी पर इस तरह की घटना हुई थी और इसके लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार है, जहां पर एक समुदाय सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म के साथ इस प्रकार का उपहास, इस प्रकार का प्रहार ममता बंदोपाध्याय के राज में पहला इवेंट नहीं है। पिछले साल भी लक्ष्मी पूजन के दिन दलित समाज जब लक्ष्मी पूजन को कर रहा था, तब भी पश्चिम बंगाल के एक इलाके में लक्ष्मी पूजा करने वाले हिंदू समाज पर भी इसी प्रकार का प्रहार हुआ। ममता बंदोपाध्याय तब भी पश्चिम बंगाल की जनता को संरक्षित नहीं कर पाई। इस बीच पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी में ठन गई। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा के समय हिंसा हुई, जिसके बाद हिंसा पर राजनीति शुरू हो गई।
टीएमसी नेताओं ने एक वीडियो भी शेयर किया और दावा किया कि वीडियो रामनवमी के मौके पर हावड़ा में निकली शोभा यात्रा का है, जिसमें एक शख्स के हाथ में बंदूक नजर आई। वीडियो में बंदूक को हाईलाइट भी किया गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और अभिषेक बनर्जी ने ये वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि हिंसा बीजेपी ने भड़काई, जबकि बीजेपी ने हावड़ा में हुई हिंसा को ममता सरकार की नाकामी बताया। बीजेपी ने हिंसा के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की। राम भक्तों पर पथराव हो और उनको भी घायल करने का काम हो, फिर भी राज्य की सरकारें चुप रहे। हावड़ा हिंसा के मुद्दे पर जबानी जंग के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर से बात की और बंगाल के हालात की जानकारी ली।